अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वॉशिंगटन पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में भी वो थे, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। और ये क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत कुछ चला है, हुआ है, बल्कि दुनिया में बहुत उथल पुथल हुई है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि अमेरिका 6 महीनों के भीतर ये दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहा है, उसकी मेजबानी कर रहा है। क्या एजेंडा है, क्या कुछ निकलना है विदेश मंत्रियों की इस बैठक से? जैसे आप जानते होंगे प्रणय जी, विदेश मंत्री सर मार्को रूबियो अपना पहला ही दिन पर ही एक क्वाड विदेश मंत्री के बैठक होस्ट किया। सो हम बहुत खुश है कि हम दोबारा ऐसी बैठक मेजबान कर सकते हैं। और अभी क्वाड इन 4 मुद्दों पर खास तवज्जो या ध्यान रख रहे हैं, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खास करके समुद्री सुरक्षा, फिर आर्थिक सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीकॉम, अब उभरती हुई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर ध्यान रख रहे हैं। और चौथा मामला जो है वो मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रक्रिया है। हम समझते हैं कि आने वाले बैठक में इन 4 मामलों पर, मुद्दे पर और विषय की बात हो जाएगा। मार्गरेट, इस बार क्वाड की जो शिखर बैठक है वो भारत में होनी है। भारत ने उसका इनविटेशन भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा था, जिसे वो स्वीकार भी कर चुके हैं। तो भारत में उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ये जो विदेश मंत्रियों की बैठक वॉशिंगटन में हो रही है, क्या माना जाए कि इस बैठक में ये भूमिका तैयार की जाएगी ताकि उसके जो परिणाम हैं, उसके जो नतीजे हैं, वो हमको भारत में होने वाली क्वाड की जो शिखर बैठक है, नेताओं की जो मुलाकात है, उसमें देखने को मिले? तो क्या कुछ तैयारियां लेकर विदेश मंत्री जो हैं ये बैठक में ऐसा तैयार करेंगे जो कि क्वाड की शिखर बैठक में भारत में नजर आएगा? हम देखेंगे कि घोषणा में क्या क्या विषय आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि हाल में ही हमने देखा कि क्वाड किस किस्म के सहयोग कर सकते थे जब हम बर्मा के जिलजिला, भूकंप के प्रक्रिया एक साथ सहयोग करते थे। हम उसके अलावा प्रशिक्षण पर काफी निवेश किया ताकि हम दूसरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के टेलीकॉम प्रोफेशनल्स, उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनके ऑफिसरान, उनके नेटवर्क सिक्योरिटी, सुरक्षा के बारे में अपने ज्ञान बढ़ा सके। हम समझते हैं कि हम 4 देश काफी क्षमता है जो हमारे पड़ोसी देशों के लिए फायदेमंद होगा। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए जिसमें विकास की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो सलामती, सुरक्षा, स्थिरता, नियम विनियम। हम समझते हैं कि ये सब ज़रूरी है ताकि हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश भी विकास कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही मार्गरेट आपने। लेकिन हाल ही में आपको ध्यान होगा कि इजराइल और ईरान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें एक बड़ा संकट इस बात को लेकर खड़ा हो गया था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर देता है या गल्फ ऑफ एडन के अंदर जो इलाका है, लाल सागर का इलाका, वहाँ पर यदि हूथीज ब्लॉकेड लगा देते हैं, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसने बाकायदा हूथियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाया था, तो ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैरीटाइम नेविगेशन है, इसके लिए एक बड़ी चिंता तो है ही सही। तो क्या क्वाड की इस शिखर बैठक में, जहां पर भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान है, अमेरिका है, ये वो सारे देश हैं जिनके अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट भी इस इलाके से जुड़े हुए हैं, जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर फ्री एंड फेयर नेविगेशन की बात करते हैं, क्या किसी नए फॉर्मूले को यहां पर लाया जा सकता है सामने, जो इस बात की चिंता को खत्म कर सके कि आने वाले किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में या समस्या के अंदर कम से कम जो सी नेविगेशन है वो प्रभावित नहीं होगा? जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश करे, वो आखिरकार ये एक किस्म की आर्थिक आत्मगति होगी। हम उस जोखिम के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आपने कहा, समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है और जाहिर है कि हम हमारे क्वाड
साझेदारी के साथ उस मामले के बारे में बात करें, ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी। हम्म, बिल्कुल। हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो हित हैं उसी को लेकर तो सब क्वाड साथ में आए हैं, लेकिन मार्गरेट, मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर भी जुड़ा हुआ है कि क्वाड की ये बैठक हो रही है, साझा हित, सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर क्या क्वाड की इस बैठक के अंदर कोई महत्वपूर्ण फैसला, कोई बयान सामने आ सकता है? क्योंकि क्वाड का ही मेंबर स्टेट है भारत, जिसने पहलगाम का आतंकी हमला अभी अभी झेला है, 26 मासूम लोग इसके अंदर मारे गए हैं। संवेदना तो जताई अमेरिका ने भी, जापान ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, लेकिन जो एक कड़ा संदेश जाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, वो क्वाड के मंच से उस तरीके से नहीं आया। तो क्या उम्मीद की जाए कि एक सख्त संदेश आतंकवाद के खिलाफ भी आएगा? क्योंकि ये चारों देश वो देश हैं जिन्होंने खुद 9/11 से लेकर 26/11 से लेकर बहुत सारे जो आतंकी हमले हैं, इन चारों देशों ने भी झेले हैं। सो मैं आज के घोषणा के बारे में भविष्यवाणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं दोहराऊंगी जैसे अमेरिकी सरकार पहलगाम के हमला के बाद कहा, अमेरिका इंडिया के साथ आतंकवादी के खिलाफ सहयोग करने के लिए तैयार है और हमारे एफर्ट जो चालू है वो जारी रहते हैं। आपके एफर्ट्स जारी रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है मार्गरेट, लेकिन ये कई बार देखा गया है कि भारत की शिकायतों से, भारत की समस्याओं से अमेरिका इत्तेफाक तो रखता है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान में आतंकी संगठन हैं जिसे खुद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी जो है उन्हें सैंक्शन लिस्ट में डाल रखा है। यूएन में भी मदद की है अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर, चाहे हाफिज सईद हों, चाहे मसूद अजहर हों, ऐसे आतंकियों को बैन करवाने के लिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जी जो हैं वो आमंत्रित करते हैं पाकिस्तानी आर्मी जनरल को, क्योंकि पाकिस्तानी की सेना का खुला समर्थन रहा है इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो फिर ऐसे में ये मैसेज जाता है कि अमेरिका एक दोहरी नीति रखता है। तो आप इस सवाल को किस तरीके से कहेंगी कि ये जो दोहरी नीति का इंप्रेशन जा रहा है अमेरिका को लेकर? मैं नहीं कहूंगी कि दोहरी नीति है। हम जरूर आतंकवादी के खिलाफ सहयोग करना चाहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन जैसे मैंने कहा आने वाले घोषणा से पहले मैं उसके कंटेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। स्वाभाविक रूप से उसको प्रीएम्प्ट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लीडर्स जब मिलेंगे तब वो बात करेंगे, वो तय करेंगे कि वो किस पर घोषणा करना चाहते हैं। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक क्वाड के अलग भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की भी होने जा रही है। मार्गरेट, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को क्लोज करने की बात चल रही है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री मिल रहे होंगे। बायलैटरल रिलेशन को लेकर क्या उम्मीद की जानी चाहिए? ट्रंप प्रशासन भारत के साथ अपने रिश्तों को कहां ले जाना चाहता है और क्या एक विजन है राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के साथ रिश्तों को लेकर? सेक्रेटरी रूबियो हमारे इंडियन साझेदार के साथ मुसलसल राब्ते में है, वो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में है। लेकिन जैसे आपने कहा, ये पहली बार रूबरू मिल रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अगर मैं अमेरिका और इंडिया के संबंध के बारे में बात करूं, मैं हमारे व्हाइट हाउस का कोटेशन करूंगी। कल ही हमने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने से सुना कि अमेरिका इंडिया के साथ संबंध जो है वो हिंद प्रशांत में बहुत रणनीतिक है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के संबंध जो है वो बहुत अच्छा समझा जाता है। और रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं मार्गरेट, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डाइवर्जेंट ओपिनियन देखने को मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार कहा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता है या सीज फायर है वो उन्होंने करवाया है, जो लड़ाई थी वो उसे उन्होंने बंद करवाया है, और वो बार बार इस चीज़ को कहते रहे। जबकि भारत सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। उनके सार्वजनिक बयानों के अंदर ये चीज़ सामने आई कि ये बायलैटरल फैसला था, पाकिस्तान की तरफ से उनके डीजीएमओ ने कॉल किया और उसके बाद ये फैसला हुआ। इसमें सीधे तौर पर ना तो राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका थी, न ही इसके अंदर कोई ट्रेड नेगोशिएशन था, जिसका जिक्र बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। भारत और अमेरिका इस तरीके की घटनाएं फिर न हो, ऐसी असहमतियों पर सार्वजनिक वाद विवाद न हो, इसको कैसे इंश्योर करने वाले हैं?
मैं समझती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तशद्दुद या हिंसा रोकना चाहिए। हम्म। और ये अच्छी बात है कि अभी रोका गया है। हमारी उम्मीद है कि अब कि जंगबंदी जो है या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जो हो रहा है वो जारी रहे। और हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बराह रास्त कम्युनिकेशन राब्ता अच्छा हो और बढ़ाए, ताकि हम्म। न सिर्फ क्षेत्र बल्कि दुनिया भर ऐसी तशद्दुद कम हो जाए। पर आप ये मानती हैं ना कि ये मामला जो है बायलैटरली सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में शिमला समझौता है, वो बायलैटरली सॉल्व करने को लेकर खुद जो है प्रतिबद्ध हैं, उनका संकल्प है, तो ये बायलैटरली सॉल्व होने वाला मुद्दा है। हाँ, अमरीकी काफ़ी समय से हमारी नीति ये है कि शिमला घोषणा मानते हैं और इन मुद्दे इंडिया और पाकिस्तान बराह रास्त द्विपक्षीय तरीके से हल होना चाहिए। और हम हम्म। समझते हैं कि अभी मौका है, अवसर है कि इंडिया और पाकिस्तान इसके बारे में बात करें। मार्गरेट, एक सवाल मेरा जो है वो ख़ास तौर पर ट्रेड, टैरिफ और वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर भी है। बड़ा कन्फ्यूजन है भारत में उन तमाम चीज़ों को लेकर जो ट्रंप प्रशासन अभी अपनी घोषणाएं कर रहा है। क्या भारत को उन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतित होने या परेशान होने की जगह की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। आप भारत में जो अमेरिका के दोस्त हैं या अमेरिका के साथ जो अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, उन लोगों को आप कैसे बताना या जताना चाहेंगी कि जो ट्रंप प्रशासन की नीतियां हैं या अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को जहां ले जाना चाहता है उसमें घबराने या परेशान होने जैसा नहीं है और ज़्यादा क्लैरिटी अमेरिका कुछ दिनों में या अभी देने वाला है? सो भारत और अमेरिका के बीच अभी तिजारत के व्यापार के बारे में चर्चा हो रहा है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक समझौता हमें मिलेंगे, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापार जो हो रहा है वो संतुलित और न्यायोचित हो जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कह रहे हैं कि वो वैसे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं जो फेयर और बैलेंस्ड है। हम देखेंगे कि हम चर्चा के जरिए किस किस्म के क्लियर और जी। क्लियर समझौता मिलेंगे, जिसमें न्यायोचित और संतुलित व्यापार हो सकता है। यानी एक बैलेंस समझौता होगा जिसमें भारत और अमेरिका दोनों के लिए कुछ न कुछ फायदे की चीजें होंगी, यही कहना चाह रही हैं आप? जी, जी। जी, जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमेरिका के विदेश संबंधों में हम जो भी करेंगे वो अमेरिकी राष्ट्रीय हित में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच सहयोग जो हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे दोनों के राष्ट्र हित में हैं। और हम समझते हैं कि हम वही स्वीट स्पॉट मिलेंगे। मार्गरेट, आपको क्या ऐसा लगता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद या हाल के दिनों के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में जितनी अच्छी, जितनी बढ़िया, जितनी गहरी दोस्ती नज़र आ रही थी उसमें कुछ क्रैक्स अभी नज़र आने लगे हैं, ख़ासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के अमेरिका के रुख को लेकर? भारत में एक तबका है जो मानता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत का वैसा साथ नहीं दिया जैसा वो दे सकता था। पाकिस्तान के ऊपर भी जितना दबाव वो डाल सकता था उसने नहीं डाला, और आतंकवाद को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका वो नीति नहीं अपनाता है जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान अक्सर उठाता है। क्या इसमें किसी बड़े बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में? मैं भी दृष्टिकोण से सहमत नहीं कर सकती हूँ। अमेरिका और भारत के बीच का संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है इसी तरफ से। और हम समझते हैं कि कोई भी दोस्ती में कभी कभार अलग अलग नुक्ते नज़र होते हैं, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच का रिश्ता जो है ऐसा है कि हम हमारे अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में बात कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज सेक्रेटरी रूबियो और
विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच की बातचीत जो है वो एक बहुत अच्छा अवसर है। मार्गरेट, वैसे तो आप कभी तारीख बताती नहीं हैं, लेकिन क्या माना जाए कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्दी ही भारत जब आएंगे क्वाड की शिखर बैठक के लिए, तो क्या वो भारत के लिए कुछ बड़ा गिफ्ट भी लाने वाले हैं? क्योंकि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है, जैसा आप भी कह रही हैं, बहुत गहरा रिश्ता है। तो क्या कोई बड़ा अनाउंसमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं जो भारत और अमेरिका की दोस्ती को और उनकी रणनीतिक साझेदारी को एक नए मुकाम पर, एक नए पायदान के ऊपर लेकर जाएगा? जो मैं राष्ट्रपति ट्रंप से पहले वैसे कोई घोषणा नहीं करूंगी। लेकिन जरूर आने वाले क्वाड समिट के लिए हम खुशी से इंतजार कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि इंडिया के भारत की मेज़बानी एक अच्छा अवसर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट, हमसे ये सारी बातचीत करने के लिए, अमेरिका का जो नज़रिया है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।